कहानी की शुरुआत सैम से होती है, जो कि एक जू में काम किया करता था। दरअसल सैम एक सिंगल पिता है, जो कि अपनी एक बेटी सुआ के साथ सियोल शहर में रहता है। यहाँ इन दोनों बाप बेटी के साथ उनकी एक पैट कैट भी है। अब आज सैम अपनी जॉब से जल्दी घर वापस आ गया, क्योंकि आज सुआ का बर्थडे है और वे इसे स्पेशल बनाना चाहते थे। सैम और सुआ अपने इस सेलिब्रेशन को सैम की माँ से भी शेयर करते हैं, जो कि अभी उनके पुश्तैनी गांव में अकेली रहा करती है। सुआ ने वादा किया कि हर बार की तरह इस बार भी वे उसके स्कूल की छुट्टियों में अपनी दादी के पास गांव में रहने आएंगे। कुल मिलाकर वे सब खुश थे, लेकिन उन्हें अंदाजा तक न था कि जल्द ही पूरी दुनिया बदलने वाली है। इसी रात टीवी पर अचानक से इमरजेंसी खबरें आने लगीं कि दुनिया भर में कोई अनजान ज़ोंबी वायरस फैल चुका है, जिससे कि लोग संक्रमित होकर एक दूसरे को ही काट रहे हैं और हर तरफ डर फैल रहा है। वहीं अब सुबह उठकर सुआ भी देखती है कि यहाँ भी बाहर उनके एक पड़ोसी पति पत्नी आपस में झगड़ रहे थे। वहीं उनकी हरकतें आम दिनों से बहुत अजीब लग रही थीं। सो शुरू में सुआ को लगा कि शायद से वे डांस कर रहे होंगे, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी ने नहीं सोचा था। अब वो औरत अपने पति को ही काट डालती है, यानी कि वो एक ज़ोंबी बन चुकी थी, जिसे कि देखकर अब सैम जल्दी से अपनी बेटी सुआ को नीचे खींच लेता है ताकि वो ज़ोंबी औरत उनके पीछे न आए। लेकिन वो तो अब उनकी ओर आते हुए उनके कांच के दरवाजे को जोर जोर से टकराने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो अपना सिर मारकर कांच तोड़ देगी। वहीं उसे इससे होने वाले दर्द की कोई परवाह नहीं। सो सैम अब अपनी बेटी से कहता है कि वो जल्दी से अपनी बिल्ली को उठाकर अपने कमरे में छिप जाए, और फिर वो किसी तरह से उस ज़ोंबी को संभालने के बाद अपनी बेटी के पास जाता है, जहां की दोनों ने अपने फोन में चेक किया कि अब तो यहाँ भी उनके आसपास हर कोई ज़ोंबी बन रहा था, यानी कि वो ज़ोंबी वायरस अब यहाँ भी फैल चुका है। सो सैम अब जल्दी से अपनी बेटी और पालतू बिल्ली को लेकर बाहर निकलने लगता है ताकि वे पुलिस स्टेशन जाकर सेफ रह सकें। लेकिन अब जैसे ही वे बाहर निकले ही थे तो मेन सड़क पर तो यहाँ ज़ोंबी की भीड़ लगी हुई थी। लोग पागलों की तरह एक दूसरे को काटने लगे, यहाँ तक कि एक कुत्ता भी ज़ोंबी बन चुका है। वहीं सैम ने नोटिस किया कि अब वो पुलिस को फोन करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा। सारे सिग्नल सब कुछ बंद पड़ चुका है। सो अब सैम अपनी बेटी को कहता है कि क्योंकि सारे मेन शहर में ज़ोंबी भर चुके हैं तो उन्हें बचने के लिए अपनी माँ के घर गांव में जाना चाहिए। एक वही जगह है जहाँ की बहुत कम लोग रहा करते हैं और वे दोनों वहीं सेफ रहेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि वे इतने सारे ज़ोंबी के बीच यहाँ से निकलेंगे कैसे। तभी सैम को एक और आइडिया आया और उसने फैसला किया कि वे खुद भी ज़ोंबी होने का नाटक करेंगे। दरअसल दोनों बाप बेटे ऐसी ही एक्टिंग किया करते थे, तो अब वे ऐसा ही करने लगते हैं। जहां शुरू में उन्हें ऐसे देखकर आसपास के ज़ोंबी भी कंफ्यूज हो गए, लेकिन जब तक वे उन्हें पार कर पाते कि थोड़ी ही देर में बाकी के ज़ोंबी समझ जाते हैं कि ये उन जैसे नहीं हैं, और फिर तो वे अचानक से उन दोनों पर टूट पड़े। इसी बीच एक बूढ़ी ज़ोंबी ने सुआ को पकड़कर नीचे गिरा दिया। तभी सैम उसे बचाने के लिए खुद बीच में आ जाता है और वो बूढ़ी ज़ोंबी उसके हाथ पर ही काट लेती है। अब शुरू में सैम को लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी उसने रियलाइज किया कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। दरअसल उस ज़ोंबी के दांत नकली होने से वो उसकी स्किन को काट नहीं पाई, जिसके बाद तो अब सैम जल्दी से अपनी बेटी सुआ को एक सुरक्षित कोने में छुपा देता है। फिर उसने कहा कि जब तक वो कोई गाड़ी ना ले आए तब तक वो यहीं छुपी रहे। जिसके बाद सैम अब खुद आसपास के सारे ज़ोंबी को मारते हुए फाइनली एक वर्किंग गाड़ी को ढूंढने निकालता है, और फिर वो ज़ोंबी की भीड़ से उन्हें साफ करते हुए रास्ते से सुआ को पिक कर लेता है, यानी कि उसका पूरा प्लान काम कर गया और वो इससे बहुत खुश होता है। उसे लगा कि अब वे बच चुके हैं और वे सेफली गांव चले जाएंगे। लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी बेटी सोआ अचानक से खामोश हो चुकी है, साथ में वो अपने हाथ को खुजाए जा रही थी। सो सैम अब उसकी बाह उठाकर देखता है कि अब उसका हाथ पीला पड़ चुका था और उस पर ज़ोंबी के काटे जाने के निशान थे। दरअसल जब सुआ उस कोने में छिपी थी तभी एक छोटे बच्चे ज़ोंबी ने आकर उस पर अटैक कर दिया और उसे काट लिया, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो ही गई। और अब ज़ोंबी वायरस बहुत तेजी से फैलते हुए सुआ खुद भी ज़ोंबी बनने लगती है। वो अब बेकाबू होकर सैम पर ही टूट पड़ी। वहीं सैम के लिए तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। उसे समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करें, जबकि अब गांव में शाम होने पर सैम की माँ अपने घर आकर देखती है कि यहाँ तो सैम की गाड़ी बाहर खड़ी थी। सो वो खुश हो गई कि उसका बेटा और उसकी पोती वापस आ चुके हैं। लेकिन अब उसे वापस आने पर सैम ने रिवील किया कि उसकी बेटी सुआ अब काटे जाने से ज़ोंबी बन चुकी है। वहीं तब उसे कुछ समझ नहीं आया और वो अपनी बेटी को मार भी नहीं सकता था। सो वो उसे अपनी गाड़ी में बांध कर यहाँ गांव में ले आया है। दोनों सुआ को देख ही रहे थे कि तभी उन्होंने टीवी पर देखा कि सरकार ने इस ज़ोंबी वायरस से निपटने के लिए अपनी एक स्पेशल टीम बना दी है। अब इससे शुरू में सैम को एक उम्मीद मिलती है कि क्या पता सरकार इस ज़ोंबी वायरस का कोई इलाज ही निकाल ले, और वो अगली ही सुबह पास वाले हॉस्पिटल में अपनी बेटी सुआ को ले जाता है ताकि वे यहाँ उसे ट्रीट कर सकें। लेकिन अब यहाँ अंदर जाने पर उसने देखा कि हॉस्पिटल के हालात तो पहले से बेकाबू थे।
यहाँ पर कई सारे लोग ज़ोंबी बनकर एक दूसरे को काटने की कोशिश कर रहे थे। वहीं जब हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की नई एंटी ज़ोंबी टीम भी पहुंची तो यहाँ तो वो आकर सभी ज़ोंबी को जान से मार देती है। सैम सब समझ गया कि सरकार अब ज़ोंबी को बिना कुछ सोचे जान से मार रही है और उनके पास इस ज़ोंबी वायरस का कोई इलाज नहीं है, यानी कि अगर उसने सुआ के बारे में सरकार को बताया तो वे उसे भी मार देंगे। सैम के लिए अब सारे रास्ते बंद हो चुके थे और वो अब घर वापस आकर अपनी माँ के साथ तय कर लेता है कि वो खुद अपनी बेटी की तकलीफों का अंत करेगा। अब वो अपने घर के गार्डन में जाकर वहां एक गड्ढा बना देता है ताकि अपनी बेटी को मारकर इसमें दफना सके। लेकिन अब जैसे ही वो अपनी बेटी के पास जाकर उसे मारने ही वाला था कि उसे उसका चेहरा देखकर पुराने दिन याद आने लगे जब दोनों बाप बेटी एक साथ बहुत खुश रहा करते थे। और इसके बाद तो सैम का दिल ही टूट गया। उसे पता था कि वो अपने हाथों अपनी बेटी की जान नहीं ले सकता। सो अब सैम अपनी माँ को यकीन दिलाता है कि उन्हें सुआ को मारना नहीं चाहिए। क्या पता उसे बचाने का अभी भी कोई रास्ता बचा हो। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने ध्यान दिया कि पीछे से सुआ अपनी रस्सियां तोड़कर भाग गई हैं। सो सैम और उसकी माँ अब जल्दी से पूरे गांव में उसे ढूंढने लगते हैं ताकि वो किसी और गांव वाले को काट ना ले। लेकिन अब जब थोड़ी देर बाद भी उन्हें सुआ कहीं नहीं मिली तो सैम को याद आता है कि जब बचपन में वो उसे यहाँ लाया करता था तो सुआ यहाँ उनकी पुरानी झोपड़ी में खेलने जाया करती थी। सो सैम और उसकी माँ अब उसे वहीं देखने जाते हैं और उसका मानना बिल्कुल सही था। सुआ सच में यहीं खेल रही थी, जिसे कि देखकर अब सैम की माँ भी हैरान हो गई और उसे समझ नहीं आता कि अगर सुआ मर चुकी है और ज़ोंबी बन चुकी है तो उसे अब तक ये कैसे याद है। अब सैम ने कहा कि शायद से जुआ के अंदर इंसानी चेतना अब तक जीवित बची है, सो वे उसे वापस लाकर फिर से इंसान बना सकते हैं। जिसे कि टेस्ट करने के लिए अब सैम अपने फोन पर वही गाना बजाता है जिस पर कि सुआ डांस किया करती थी। और अब फिर से इस गाने के बजते ही धीरे धीरे ज़ोंबी सुआ भी हिलने लगी। और ये देखकर तो सैम के चेहरे पर आंसू और मुस्कान दोनों आ गए। उसे अब यकीन हो गया कि उसकी बेटी कहीं ना कहीं अब भी जिंदा बची है और अब तो वो फैसला कर लेता है कि वो अपनी बेटी को मरने नहीं देगा। अब इस रात वे टीवी पर एक इंडियन साइंटिस्ट की खोज भी देखते हैं जिसमें पूरी दुनिया के उलट भारतीय साइंटिस्ट का कुछ और ही मानना था। उनके अनुसार अगर कोई संक्रमित व्यक्ति अपनी यादें वापस पा ले तो ये ज़ोंबी वायरस कमजोर पड़ जाता है और फिर इसे खत्म किया जा सकता है। जिससे कि अब सैम और उसकी माँ को कंफर्म हो गया कि वे सुआ को अब भी बचा सकते हैं और अब वे फैसला कर लेते हैं कि अब से वे धीरे धीरे सुआ को फिर से इंसान बनाने की कोशिश करेंगे, उसकी चेतना को वापस लाएंगे। अब दोनों सुआ को खाना खिला ही रहे थे कि तभी उनके घर एक बिन बुलाया मेहमान आ जाता है। दरअसल ये सैम का बचपन का दोस्त डोंगबी है और उसने भी बताया कि वो भी मेन शहर में ज़ोंबी वायरस फैलने के बाद यहाँ अपने पुश्तैनी गांव में आ गया है और अब वो अपने दोस्त सैम का हालचाल पूछने आया था। हालांकि अब डोंगबी अंदर सुआ को ज़ोंबी बने देख समझ जाता है कि सैम और उसकी माँ उसे सरकार से छिपा रहे हैं। सो वो जल्दी से बहाना बनाकर बाहर आकर पुलिस को फोन करने लगा ताकि सैम की रिपोर्ट दे सके। लकीली तभी सैम बाहर आकर उसे रोकते हुए कहता है कि उसकी बेटी सुआ पूरी तरह से ज़ोंबी नहीं बनी है, उसे अभी भी सब याद है। तभी उसकी माँ भी बाहर आ गई और वो भी डोंगबी को समझाने लगती है। अब देर रात दोनों दोस्तों के बीच लंबी बातचीत हुई और डोंगबी समझ गया कि सैम ऐसा क्यों कर रहा है। वहीं डोंगबी खुद एक डॉक्टर रह चुका था, सो उसे भी इस थ्योरी का पता था कि अगर किसी ज़ोंबी मरीज की यादें वापस आ जाएं तो ये वायरस कमजोर पड़ सकता है। फिर भी डोंगबी ने कहा कि सैम अपनी ज़ोंबी बेटी को उनके गांव से दूर ले जाए ताकि उन्हें खतरा न रहे। जबकि घर पर दादी अब ज़ोंबी सुआ को अच्छे से नहलाकर सुला देती है। फिर उन्हें सैम ने आकर बताया कि डोंगबी ने उसे गांव छोड़कर बाहर जाने को कहा है, वरना तो वो उनकी पुलिस को खबर कर देगा। ऐसी चिंता में सैम पूरी रात जागता रहा। लेकिन अब अगली सुबह डोंगबी वापस से सैम से मिलने आता है और उसने रिवील किया कि अब वो उनका राज रखने के लिए रेडी है। डोंगबी वजह बताता है कि वैज्ञानिक इस ज़ोंबी वायरस की इलाज पर काम कर रहे हैं और शायद से वे जल्द ही इसका इलाज भी ढूंढ लें। तो जब तक इस ज़ोंबी वायरस का एंटीडोट नहीं बन जाता तब तक डोंगबी ने तय किया है कि वो भी अपने दोस्त सैम की मदद करेगा और वे मिलकर उसकी बेटी सुआ को फिर से इंसान बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने सुआ की ट्रेनिंग के लिए एक वीरान आइलैंड चुना जहाँ की कोई अता जाता नहीं है। ये जगह सुआ की रिकवरी के लिए एकदम सही है। अब सबसे पहले डोंगबी और सैम सुआ को ये सिखाने लगते हैं कि उसे किसी इंसान को देखकर उसे काटना नहीं है। वहीं शुरुआत में ये ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी क्योंकि ज़ोंबी इंसानों की भाषा नहीं समझते और वे जानवरों के जैसे होते हैं। लेकिन जल्द ही सैम ने ये बात जान ली कि सुआ उसकी सिटी की आवाज से वहीं रुक जाती है और रिएक्ट करती है। जब भी सैम सिटी बजाता तो सुआ अपना अटैक रोक देती, यानी कि वो कुछ तो सीखने लगी है। सैम, डोंगबी और सैम की माँ तीनों आने वाले कई हफ्तों तक सुआ को ट्रेनिंग देते रहे। वे उसे काटने से रोकने के अलावा लोगों के बीच रहने और एक्सरसाइज की ट्रेनिंग भी देना शुरू करते हैं। वहीं सुआ भी अब समय के साथ शांत होने लगी।
वहीं सैम उसे खाने में पका हुआ मांस देता ताकि उसे कच्चे मांस की आदत ही ना पड़े और वो लोगों को ना काटे। और ऐसे ही अब उसे सुआ को ट्रेनिंग देते हुए कई महीने बीत जाते हैं। वहीं सैम अपनी बेटी की प्रोग्रेस की फोटो खींचकर एक बुक में चिपकाता रहता ताकि वो उसमें हो रहे बदलावों को रिकॉर्ड कर सके। और अब तक तो कई महीनों की मेहनत के बाद सुआ ने एक शब्द कहना भी सीख लिया, और ये इकलौता शब्द पापा था। अब उसने न सिर्फ काटने की तलब पर काबू पा लिया था, बल्कि वो सैम की मदद से हाथ हिलाकर हाय बोलना भी सीख चुकी है। यानी कि सुआ एक छोटे बच्चे की तरह फिर से सब सीख रही है। हालांकि अब सैम और उसकी मां ने नोटिस किया कि सुआ दिखने में तो अब भी ज़ोंबी ही है। सो दादी ने आइडिया लगाया कि वे उसका मेकअप कर उसके चेहरे की मुर्दा स्किन को छुपा सकते हैं, जिससे कि वो देखने में ज़ोंबी ना लगे। सो अब सैम एक दिन सुआ के लिए मेकअप का सामान लेने मेन शहर में जाता है कि इसी दौरान अब उसे शॉप में अपने स्कूल के जमाने की पुरानी गर्लफ्रेंड किम मिल गई, जो कि अब तक सिंगल है। वहीं अब क्योंकि दोनों इतने सालों के बाद मिल रहे थे तो वे बातें करने लगते हैं। सैम ने उसे बताया कि अब वो अपनी बेटी के साथ बहुत खुश रहता है। हालांकि अब जब किम ने कहा कि वो उसकी बेटी से मिलना चाहती है तो सैम ने बहाना बनाकर बात ही टाल दी, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किम को ये पता चले कि वो एक ज़ोंबी बन चुकी है। इसलिए सैम उसे घर नहीं ले जाता और उससे रास्ते में ही दूर हो गया। अब रात को भी जब सैम और डोंगबी एक बार में ड्रिंक कर रहे थे तो यहाँ फिर से किम आ गई। हालांकि इस बार डोंगबी ने उसे झूठ बोल दिया कि सैम की बेटी की मेंटल हालत ठीक ना होने से वो नॉर्मल बच्चों से अलग बिहेव करती है, इसलिए सैम उसे किसी को नहीं मिलने देता। तभी अब किम ने बात करते हुए रिवील किया कि उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा ज़ोंबी से नफरत है। सबसे पहले जिससे किम की शादी होने वाली थी उसका फियोना से ही ज़ोंबी बन गया। सो किम को ही उसे खुद जान से मारना पड़ा। लेकिन इसके बाद तो किम को ज़ोंबी को मारने में मजा आने लगा, और किम के अनुसार वो अब तक 100 से भी ज्यादा ज़ोंबी का शिकार कर चुकी है। अब ये सुनकर तो सैम और डर जाता है कि अगर उसे उसकी बेटी का पता चला तो वो पता नहीं क्या ही करेगी। उसने घर जाकर भी देखा कि किम को तो सरकार की ओर से सबसे ज्यादा ज़ोंबी मारने और उन्हें सरकार में रिपोर्ट करने का अवार्ड तक मिल चुका है। सो उसे ये तो पक्का था कि वो किम को कभी सुआ के बारे में नहीं बताएगा। वहीं अब एक दिन उसकी नजर सुआ की एक पुरानी फोटो पर पड़ी जो कि एम्यूजमेंट पार्क की थी। सैम को याद आया कि सुआ को वो जगह कितनी पसंद थी, तो अब वो इसके लिए अपने दोस्त डोंगबी से मदद मांगता है ताकि वे दोनों दोस्त एक साथ मिलकर उसकी बेटी सुआ को उसी एम्यूजमेंट पार्क में ले जा सकें। लेकिन अब जब वे सुआ को लेने उसके घर पहुंचे तो यहाँ तो किम बिना बताए ही उनके घर पहुंच चुकी थी। अब सैम घबरा गया कि कहीं उसे उसकी बेटी सुआ के बारे में पता न चल जाए, और वो किसी तरह से बहाने बनाकर किम को घर से बाहर निकालता है। यहाँ तक कि उसने किम से बातचीत तक पूरी तरह से बंद कर दी। अब अगले दिन एम्यूजमेंट पार्क में जाने का दिन आ चुका था। सो दादी अब अपने मेकअप स्किल्स का इस्तेमाल कर सुआ का चेहरा ठीक कर देती हैं और वो अब बिल्कुल नॉर्मल इंसानों के जैसी दिखने लगी। वहीं डोगबी भी थोर का गेटअप लेकर आ गया ताकि उन्हें देखकर सबको नॉर्मल ही लगे, और अब फाइनली तीनों वहां जाकर एक साथ मिलकर एंजॉय करने लगते हैं। सैम सुहा से वे सारे राइड्स करवा रहा था जिनसे कि वो कभी बहुत खुश हुआ करती थी। लेकिन अब कई देर तक इतनी कोशिश करने के बावजूद सुआ को कुछ याद नहीं आया। सैम उसे पिछले दिनों की फोटोज भी दिखाता है, लेकिन इन सब का भी कोई फायदा नहीं हुआ कि तभी अब डोंगबी सैम को एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाता है जिसमें बताया जा रहा था कि फाइनली इंडियन साइंटिस्ट की खोज के बाद अब इस ज़ोंबी वायरस का इलाज बनना शुरू हो चुका है। अब ये खबर पढ़कर तो सैम और डोंगबी दोनों झूम उठे, यानी कि अब बेशक से उनकी ट्रेनिंग ज्यादा काम ना कर रही हो, मगर उस एंटीडोट से तो सुआ ठीक हो जाएगी। लेकिन वे जश्न मनाने में इतना खो गए कि उनका ध्यान हट गया, और जब उन्होंने पलटकर देखा तो सुआ वहां से गायब थी। वो तो अपने आप चलकर भीड़ में चली गई, लेकिन अब बावजूद इसके वो खुद पर कंट्रोल करते हुए किसी और को नहीं काटती, बल्कि वो अपने पुराने फोटोज को याद करते हुए एक स्नेक की दुकान पर गई और सिर्फ खाना लेकर आ गई। अब जल्दी उसे सैम ढूंढ लेता है, जहां उसे शॉपकीपर ने बताया कि उसकी बेटी बिना पैसे दिए खाना लेकर भाग रही थी। अब यहाँ तो सैम डर गया क्योंकि उस शॉपकीपर को सुआ पर शक हो चुका था कि वो बोल क्यों नहीं रही। लेकिन तभी सुआ अब अपने आप ही सैम को पापा कहकर बुलाती है, और ये सुनकर तो सैम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन सैम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके घर पर क्या हो रहा है। दरअसल यहाँ किम को अब तक पता चल चुका था कि सुआ एक ज़ोंबी है। वो इतनी भी बेवकूफ नहीं। पिछली बार जब सैम ने उसे बाहर निकाला था तो उसने चुपके से उसकी डायरी उठा ली, और उसे तो पढ़कर किम को सब पता चल गया कि सैम अपनी ज़ोंबी बेटी को छुपा रहा है। किम अब इसके बाद गुस्से में आकर सरकार को रिपोर्ट करने लगती है, लेकिन तभी दादी ने उसे सारी सच्चाई बतानी शुरू की और उसने रिवील किया कि कैसे उसके बेटे सैम की कभी शादी ही नहीं हुई। सुआ तो असल में सैम की बड़ी बहन की बेटी और सैम की भांजी है। दादी ने आगे बताया कि सैम की बहन की शादीशुदा जिंदगी नर्क बन चुकी थी। उसका पति
उसे नशे में बहुत मारता और उसे जुए की लत थी। उसने जुए में उनके सारे पैसे उड़ा दिए, लेकिन फिर कुछ समय के बाद एक एक्सीडेंट में सैम की बहन मारी गई और सुआ के असली पिता ने उसकी जिम्मेदारी उठाने से साफ मना कर दिया। उल्टा वो तो सैम की बहन की इंश्योरेंस के पैसे तक लेकर भाग गया ताकि उनसे जुआ खेल सके। और तभी से सैम ने फैसला कर लिया कि वो खुद कभी शादी नहीं करेगा और सुआ का पिता बनकर उसे पालेगा। सैम ने कभी सुआ को यह महसूस होने ही नहीं दिया कि उसके माता पिता नहीं हैं। उसने सुआ के लिए दोनों की कमी पूरी की। अब किम को सैम और सुआ के इस दर्दनाक अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था। वहीं उसके अंदर सैम के लिए इज्जत और बढ़ गई, जो उसने अपनी भांजे के लिए ये सब किया। सो किम भी अब उसका ये राज छुपाने को मान ही जाती है। हालांकि थोड़ी देर बाद जब सैम सुआ को लेकर वापस आ गया तो दादी उन सबको मिलकर एक और बुरी खबर देती है। दरअसल पिछली रात टाउन मीटिंग में उन्होंने नशे में मेयर से वादा कर दिया था कि सुआ अगले दिन से स्कूल में जाना शुरू कर देगी, क्योंकि गांव वालों को शक होने लगा कि वो बाकी आम बच्चों की तरह स्कूल क्यों नहीं जा रही। वहीं अब किम, जो कि उसी स्कूल में टीचर है, तो वो भी सुआ की मदद करेगी कि बाकी बच्चे उसे पहचान ना सकें। अब अगले दिन से दादी पूरे मेकअप के साथ सुआ को स्कूल भेजती है, जिस कारण स्कूल के बाकी बच्चे उसका मजाक बनाने लगे, ये कहकर कि उसने पेंट की तरह मेकअप पोत रखा है। इसके बाद भी पीटी क्लास के दौरान बास्केटबॉल खेलते वक्त एक और हादसा हो गया, जहां किम ने बॉल सुआ की तरफ फेंकी, लेकिन वो भूल गए कि सुआ तो एक ज़ॉम्बी है और उसके रिफ्लेक्सेस बहुत धीमे हैं। सो वो बॉल सुआ के मुंह पर जा लगती है और उसका जबड़ा अपनी जगह से हिल गया। सो सैम और बाकी बच्चों के लिए गिफ्ट लाकर उन्हें बहला देते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं, ताकि वे इस बात को सीरियसली ना लें। और यहाँ से तो इन गिफ्ट्स के बाद वे बच्चे भी सुआ के दोस्त बनने लगे, जहाँ आखिर में क्लिनिक की खिड़की से सुआ ने उन बच्चों को हाथ हिलाते देखा और फिर धीरे से अपना हाथ उठाकर उन्हें भी बाएं किया, जिससे सब हैरान रह गए। यानी कि सुआ ने स्कूल के पहले ही दिन दोस्त बना लिए थे। अब सैम आज की शाम किम के साथ डिनर करने जाता है, क्योंकि बहुत दिन के बाद उसे अच्छा लग रहा था कि उसकी बेटी अब दिन ब दिन ठीक होते जा रही है। वैसे भी इतने साल अलग रहने के बावजूद किम और सैम उन दोनों में से किसी की शादी नहीं हुई, तो अब उनका पुराना आकर्षण फिर से लौटने लगता है। जबकि अब घर पर दादी और सुआ अकेले में ताश खेल रहे थे, लेकिन तभी उनके दरवाजे पर किसी की आहट होती है। दरअसल ये तो सुआ का असली बायोलॉजिकल पिता था, जो कि यहाँ इतने सालों के बाद फिर से लौट आया। वहीं उसके नशे करने और जुआ खेलने की आदत से दादी तो उससे बहुत नफरत किया करती है। तभी अब वो दादी को अम्यूजमेंट पार्क की वीडियो दिखाते हुए रिवील करता है कि इसी वीडियो से उसे सुआ का पता चला और वो समझ चुका है कि वो एक ज़ॉम्बी है। उसने आगे कहा कि ये वीडियो तो अब वायरल भी हो चुकी है और करोड़ों लोगों को शक हो गया कि सुआ एक ज़ॉम्बी थी जिस पर मेकअप किया हुआ था, जिसके बाद अब सरकार ने उस पर 1 करोड़ का इनाम रखा है, क्योंकि सुआ इकलौती ज़ॉम्बी जिंदा बची है। इसीलिए ही अब सुआ का पिता भी यहाँ उन्हें 1 करोड़ के लालच में आया है। उसने कहा कि उसके सारे इंश्योरेंस के पैसे जुए में खत्म हो गए, इसीलिए वो इनाम के पैसों के लिए कुछ भी करेगा। वहीं अब जब दादी उसे धक्के मारकर बाहर निकालने भी लगती है, तो उसने कहा कि वो सुआ को सरकार को सौंपने जा रहा है और वो इनाम से कुछ पैसे उसे भी दे देगा। फिर वो जबरदस्ती करने लगा। तो वहीं जब तक सैम को फोन पर उसका पता चलता है, तब तक तो वो सुआ को गाड़ी में लेकर भाग चुका था। हालांकि सैम पीछे नहीं हटता और उसने अपनी पूरी जान लगा दी। उसने पहले भागते हुए शॉर्टकट लिया और वो आखिरी वक्त पर उसकी गाड़ी के सामने आकर गाड़ी रोक लेता है, जिसके बाद अब उसने पीछे जाकर देखा कि उसने तो सुआ को पिछली सीट पर किसी जानवर की तरह बांध रखा था। वहीं उसे इसका कोई पछतावा नहीं जो वो अपनी बेटी को मरवाने जा रहा है। उल्टा वो तो अब सैम के बीच में आने से उस पर अटैक कर देता है। और जब सुआ ने देखा कि वो आदमी उसके पिता सैम को मार रहा है, तो वो अब इतने महीनों के बाद अपने ज़ॉम्बी इंस्टिंक्ट पर कंट्रोल खो बैठती है और उसने फाइनली जंप कर उस आदमी की गर्दन पर काट लिया। वहीं अब तक उसके काटे जाने से वो आदमी भी ज़ॉम्बी बन चुका था। सो सैम को अब उसे जान से मारना पड़ता है। वो सब खत्म होने के बाद वापस से अपने घर लौटता है और उसकी दादी ये देखकर बहुत खुश हुई कि सैम सुआ को वापस ले आया। हालांकि अब सब बदल चुका था। दरअसल उस वीडियो के वायरल होने से सरकार को पता चल गया कि उनके यहाँ एक ज़ॉम्बी छुपी है। सो सैम ने कहा कि उन्हें सुआ को लेकर अभी गांव से निकलना होगा और कहीं छुपने जाना होगा। अब तीनों ही मिलकर पूरी रात अपना सारा सामान पैक कर लेते हैं। वहीं अब दादी भी जिद करने लगी कि वो भी सैम और सुआ के साथ जाएगी। सो सैम ने उन्हें रोकने के लिए एक झूठा लेटर लिख दिया कि वो इस लेटर को किम और डोंगबी को दे दे, जिससे कि वो खुद सुआ को लेकर उसी वीरान आइलैंड की ओर निकल जाएगा। हालांकि अब दादी ने जाते हुए रास्ते में देखा कि आर्मी की बहुत सी गाड़ियां उनके घर की ओर जा रही हैं, यानी कि वे उन्हें नहीं छोड़ने वाले। अब तक उन्हें लेटर से पता भी चल गया कि सैम तो उन्हें यहीं छोड़कर अकेला सुआ के साथ निकल चुका है, इसलिए उसने उन्हें जानबूझकर दूर भेजा था ताकि अगर आर्मी उन्हें पकड़ भी ले तो वे दादी किम और डोंगबी को कुछ न कहें।
वो अब जल्दी से किम के साथ वापस एक घर की ओर भागती हैं, जहां की आर्मी ने अब तक उनके पूरे घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन डोंगबी ने बताया कि सैम और सुआ यहां से पहले ही निकल चुके थे। दरअसल वे दोनों अभी नदी किनारे जाकर उस आइलैंड पर चले जाएंगे। लेकिन अब जब सैम फिशिंग शेड में अपनी नाव तैयार कर ही रहा था कि उससे पहले ही आर्मी जमीन और समुद्र दोनों ओर से उसे घेर लेती है, यानी कि अब वो कहीं नहीं जा सकता। और यहाँ से तो सैम का दिल ही बैठ गया। वो पहले सारे खिड़की दरवाजे लॉक कर देता है, जिसके बाद उसने शुरू में आर्मी कमांडर से सौदा करने की कोशिश भी की कि वे उसकी बेटी को कुछ ना कहें, और वो चाहे तो पूरी उम्र भर जेल में रहने को तैयार है। लेकिन आर्मी वाले बेरहम थे और उन्होंने शेड को तोड़ना ही शुरू कर दिया। वहीं अंदर सैम को पता था कि वो उनका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो किसी कीमत पर अपनी बेटी को अकेले नहीं छोड़ेगा। सो आज वो सुआ को पहली बार खुद को काटने को कहता है ताकि वे दोनों जोम्बी बनकर एक साथ रह सकें। वहीं सुआ उसकी आंखों में देखती है, मानो कि उसे सब पता हो, और फिर वो उसे फाइनली काट ही लेती है। ठीक उसी वक्त आर्मी ने दरवाजा तोड़ दिया और वे सैम को काटा हुआ देखकर उसे गोली मार देते हैं। सैम अब अपनी बेटी के सामने दर्द में रोने लगा और बाकी आर्मी वाले भी ये देखकर हैरान रह गए कि जोम्बी सुआ अपने पिता को यूं मरते देखकर अब रोते हुए पापा कहकर बुला रही हैं। आर्मी कमांडर तुरंत अपने सिपाहियों को रुकने को कहता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी किसी जोम्बी को ऐसे बिहेव नहीं करते देखा था। यहाँ उसके सामने सुआ अपने पिता सैम के लिए रोए जा रही थी और वो समझ गया कि ये इमोशंस किसी जोम्बी के नहीं बल्कि इंसान के हैं। अब इस घटना के पूरे 3 महीने के बाद जब सुआ की आंख खुलती है तो वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। उसे बताया गया कि इस जोम्बी वायरस का एंटीडोट बनने से अब वो पूरी तरह से नॉर्मल इंसान बन चुकी है। लेकिन सुआ तो अब वापस से होश में आते ही सबसे पहले अपने पिता सैम के बारे में पूछती है। अब उसे रिवील किया गया कि कैसे 3 महीने पहले लगी गोली की वजह से सैम तब मरा नहीं था, बल्कि वो तब से लेकर अब तक कोमा में पड़ा है और डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि वो कभी उठेगा भी या नहीं। लेकिन उन्हें सैम से और कुछ बड़ा मिला था। दरअसल साइंटिस्ट्स को सैम के खून में एक बहुत ही दुर्लभ जोम्बी वायरस का एंटीडोट मिला है और सैम के ही ब्लड का इस्तेमाल कर उन्होंने ये वैक्सीन बनाई, वही वैक्सीन जिसने सुआ की जान बचाई है। दरअसल सैम को हॉस्पिटल में लाने के बाद उन्हें पता चला कि कैसे जब वो सुआ की ट्रेनिंग ले रहा था तो उन्हीं महीनों के दौरान सुआ ने कई बार सैम को काटा और खरोंचें मारी थी। उन्हीं छोटे मोटे जख्मों की वजह से सैम के शरीर में चुपके चुपके वायरस से लड़ने की एंटीबॉडीज बन गई, यानी कि उसने अपनी बेटी सुआ को बचा ही लिया। अब आखिर में दादी सुआ को वही पुरानी नोटबुक देती है जिसमें सैम अपनी बेटी की हर प्रोग्रेशन को रिकॉर्ड किया करता था। कैसे सुआ ने फिर से पलक झपकाना सीखा और कैसे उसने लोगों को ना काटना सीखा, कैसे उसने पहली बार पापा कहा। अब ये सब पढ़कर सुआ रोने लगती है। नोटबुक में एक लाइन भी लिखी थी कि चाहे सुआ कभी ठीक हो या फिर ना भी हो, वो हमेशा उसकी बेटी ही रहेगी। और इस दिन के बाद तो सुआ अपनी दादी के साथ मिलकर खुशी से रहने लगती है, इसी उम्मीद में कि कभी तो उसके पिता कोमा से उठेंगे। और एक दिन जब वो उन्हें वीडियो दिखाने गई जिसमें कि सुआ स्कूल का डांस कंपटीशन जीत गई थी और उसने अपनी ये जीत अपने पिता सैम को डेडिकेट की, तो फाइनली इतने महीनों के बाद सैम की उंगली में हल्की सी हरकत हुई। ये एक संकेत था कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा और उनकी फैमिली फिर से एक हो जाएगी।